हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 और हम लोग 23 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 24 नंबर, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31। आज हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, यानी 24 से 31 तक के प्रॉब्लम को करेंगे और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पूरे ट्रिकी अंदाज में करेंगे। तो आइए हम शुरू हो रहे हैं। आज अब आई 24 नंबर के प्रॉब्लम पर और आपको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ध्यान से समझो। काफ़ी मस्त मस्त प्रॉब्लम है। सबसे पहले आई लिख दो और आई लिखकर इक्वल टू दो और इंटीग्रेट का साइन दे दो। फिर लिख दो 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 6 cos x प्लस 4 sin x और फिर यहाँ dx लगा दो, क्योंकि वेरिएबल आपका x है। अब आप क्या करोगे, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो आपका ऊपर पर भी है और नीचे पर भी है। इसको आप सपोज करोगे और फिर डिफरेंशिएशन निकालोगे, लेकिन आप सपोज करने से पहले इसका सिंप्लीफाई ठीक ढंग से कर दो, ठीक है। और इसका सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो ऊपर पे तो कुछ नहीं करना है, जो है वही रखो। 2 cos x, ध्यान से समझो, माइनस 3 sin x लिख देते हैं। ऊपर पे जो है वही रहने दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो आपका क्या कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा। तो कॉमन लेने से पहले आप एक काम करो ना, 4 sin x को पहले लिख दीजिए। यहाँ इंटीग्रेट का साइन है तो दे दो भाई, ठीक है। 4 sin x को आप पहले लिख दो, एकदम ध्यान से आप समझो बात को। और प्लस क्या है, प्लस क्या है, 6 cos x है और dx है, ठीक है। अब आप इस दोनों में से कॉमन लो, ठीक है। क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। ऊपर पे कुछ भी नहीं छेड़ना। 2 cos x है माइनस क्या है, 3 sin x है। अब देखो जी, यहाँ 2 का आप कॉमन ले लो। देखो 2 × 2 और 2 × 3, इस दोनों से आप 2 को कॉमन ले लो। ले सकते हो ना, बिल्कुल ले सकते हो जी। 2 जब कॉमन लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin x और 6 है तो 2 × 3, 2 जब निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 cos x बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ना जी, हाँ। और फिर क्या है आपका dx। अब एक बात हमें बता दो, एक बात बता दो कि यहाँ कुछ नहीं है तो आपका 1 तो है ना भाई। ये 1/2 को आप बाहर कर दो, ठीक है। और देखो आपका क्या हो रहा है, फ्रेश 2 cos x, ध्यान से समझिए, माइनस 3 sin x बाय, ये तो आप 2 को निकाल दिए हो तो यहाँ बचा आपका 2 sin x और प्लस 3 cos x और dx, है ना जी। अब आप ध्यान से देखो, आप ऊपर या नीचे में से किसी को भी सपोज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जिसको आप सपोज करोगे उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल कर वो पूरना चाहिए। तो चलो भाई, हम आपका सपोज करते हैं ये वाला, ये जो नीचे है ना, 2 sin x प्लस 3 cos x, समझ रहे हो ना। इसी को हम सपोज कर लेते हैं, कर ले सपोज। चलो t से सपोज कर रहे हैं, 2 sin x प्लस 3 cos x इक्वल टू t, सपोज कर ली। अब डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं दोनों तरफ। तो dc ऑफ 2 sin x, ठीक है जी, और प्लस है तो प्लस दे दिए, dc ऑफ 3 cos x, ठीक है, इक्वल टू dt/dx। ध्यान से समझिए, ये 2 आप बाहर कर दो तो यहाँ क्या हो गया, dc ऑफ sin x प्लस देखो 3 आप निकाल दो और यहाँ क्या हो गया, dc ऑफ cos x, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो गया, dt/dx। अब बताओ, फार्मूला तो आप जान रहे हो, dc ऑफ sin x क्या होता है। तो कहोगे सर ये तो cos x होता है। जी हाँ होता है। और देखो जी, dc ऑफ cos x माइनस sin x होगा ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ कर देते हैं, क्योंकि dc ऑफ cos x माइनस sin x होता है, इसलिए प्लस माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, 3 sin x
इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा। समझ रहे हो, नीचे में कुछ नहीं है तो आप 1 डाल दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो देखो डी एक्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, डी टी। यानी आपके पास 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स हुआ इक्वल टू डी टी है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो हम लोग लिखते हैं फ्रेज से आई इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन, और सबसे पहले देखो इसको आप क्या सपोज किए हो, ध्यान से देखो 2 sin x प्लस 3 cos x को आप किससे सपोज किए हो, टी से। तो यहाँ आप टी लिख दो ना आराम से, टी लिख दिए, बिल्कुल आप लिख दिए हैं, ठीक है, समझ रहे हो। और ये देखो, और उसके बाद आप ध्यान से देखो यहाँ बाय दे दिए, ठीक है, यानी 1 मिनट। तो देखो हम लोग क्या किए, ये जो देख रहे हो ये 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है, डी एक्स देख रहे हो ना, डी एक्स। यहाँ भी देखो क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, डी टी लिख देते हैं यार, डी टी। क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ क्या लिख देंगे, डी टी लिख देंगे बड़े आराम से, समझ रहे हो। क्योंकि और एक चीज़ देखो हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, देखो हम यहाँ फ्रेज से लिखते हैं, पहले से हाफ यहाँ से दिखाते हैं, हाफ, ये हाफ है तो हाफ लिख दो, और इंटीग्रेट का साइन है, ये 2 cos x माइनस 3 sin x डी एक्स, इसके जगह पे आप डी टी लिख दो, डी टी, और बाय यहाँ देखो 2 sin x प्लस 3 cos x, इसको हम लोग क्या सपोज किए, टी, ठीक है, हाफ, और इंटीग्रेट है डी टी बाई टी है, तो इसके जगह पे क्या होगा, लॉग मॉड टी और प्लस सी इक्वल टू हाफ लॉग, यहाँ मॉड टी के जगह पर क्या लिखेंगे, टी के जगह पर लिखेंगे 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 3 cos x प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग का क्या आया, हाफ आया लॉग मॉड 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस सी। आई होप आप इसको 24 को समझ गए होंगे। अब आ जाओ 25 नंबर के प्रॉब्लम पर, इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आई लिख दो भाई साहब, आई लिख कर इंटीग्रेट का साइन दे दो, फिर क्या लिखते हैं, 1 बाय cos स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x पर स्क्वायर देते हैं, और फिर dx आप लगा दीजिए। यहाँ तक आप समझ रहे हो। देखो हम इसको थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका काम करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से आप समझो, आपने एक फार्मूला पढ़ा है 1 बाय cos स्क्वायर एक्स, क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा जी। तो 1 बाय cos स्क्वायर एक्स है तो क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर एक्स होगा। ऊपर पे डी एक्स है तो डी एक्स लिख दिए, नीचे क्या बच रहा है बताओ, 1 माइनस 10x पर स्क्वायर। यहाँ तक आप बखूबी समझ चुके हो, ऐसा हमें विश्वास है, समझ चुके हो ना। क्योंकि देखो 1 बाय cos स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, डी एक्स है तो डी एक्स लिख दिए, और यहाँ क्या है 1 माइनस 10x पर स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो। अब देखो जी यहाँ आपके पास दो चीज़ है, क्या दो चीज़ है, आपके पास सेक स्क्वायर एक्स है और 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है। किसको मानोगे जो फायदा होगा, मेरे अंदाज से तो आप इसको मानो भाई, अंदाज क्या, इसी को मानने से आपको फायदा होगा, देखो ना, क्योंकि इसको जब मानोगे ना तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा 1 माइनस ये जो 10x है ना, इसको आप t से सपोज कर लो, बिल्कुल कर लो जी, और फिर डिफ्रेंशिएशन निकालो दोनों तरफ। तो डी सी ऑफ 1 माइनस डी सी ऑफ क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। कांस्टेंट राशि का तो 0 होगा, और डी सी ऑफ 10x आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी सी ऑफ 10x आपका क्या हो जाएगा, तो जी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। डी सी ऑफ 10x सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, और मेरे भाई 0 में आप इसको माइनस करोगे तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, और नीचे कछु नहीं है तो 1 है, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सेक स्क्वायर एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करो तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, और फिर इक्वल टू दे दो, और डी टी बन जा डी टी, यहाँ डी टी होगा, तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हुआ।
ये बात आप बखूबी समझ रहे हो। लेकिन देखो हमारे प्रॉब्लम में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू ये माइनस को आप इधर कर दो माइनस डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं और आप ध्यान से समझो, बिल्कुल एकाग्र होकर, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेट का साइन दिए और ये बताओ सेक स्क्वायर डी एक्स हमारे को क्या निकला, तो कहोगे सर ये माइनस डी टी निकला। बिल्कुल निकला जी, बिल्कुल निकला। और 1 माइनस टेन एक्स को आप किससे सपोज किए, टी से, और टी पर स्क्वायर है तो टी स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी मुसीबत है तो हमें बताओ, तो कहोगे नहीं बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक काम आप तो कर सकते हो ना, ये माइनस को आप बाहर कर दो और देखो जी डी टी बाय टी स्क्वायर हुआ। एकदम समझिए आप बढ़िया से, माइनस देखो जी डी टी है और ये जो डिवाइड है इसका अपोजिट आपका इंटू हुआ, टी पर प्लस टू है तो माइनस टू हुआ। अब आप इसको फ्रेश से लिखते हैं हम लोग, टी पर पावर माइनस टू और डी टी। और आप लोग ये फार्मूला जान रहे हो, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, ऐसा जान रहे हो, बिल्कुल जान रहे हो जी। अब देखो टी है, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस दो प्लस वन बाय यहाँ माइनस दो प्लस वन होगा, होगा ना जी, बिल्कुल होगा जी। अब देखो माइनस यहाँ टी है, ये प्लस माइनस माइनस टू में बन जाएगा तो यहाँ माइनस वन हुआ, और बाय यहाँ भी देखिए प्लस माइनस माइनस और टू में बन जाएगा तो यहाँ माइनस वन, ये और ये आपका क्रॉस हो गया ना। तो आप क्या करोगे, वन से इसको डिवाइड करोगे तो टी माइनस वन हो जाएगा। और इसको कैसे लिखोगे, माइनस का मतलब वन बाय टी पर पावर वन मीन्स वन बाय टी, ठीक है। और देखो आप प्लस सी दे दो, कहीं भी दे दो, निकाल दिए हो तो प्लस सी लास्ट में भी देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और टी किसको माने हो आप, किसको सपोज किए हो, तो आपको दिख रहा है ना, वन माइनस टेन एक्स लिख देंगे और प्लस सी। आई होप आप इसको समझ गए। अब आप आ जाओ 26 नंबर के प्रॉब्लम पर, बड़े मज़े से समझो, बड़े मज़े से समझो। सबसे पहले आप क्या करोगे, आई दे दो भाई, इंटीग्रेट का साइन मारो। यहाँ क्या है, कॉस रूट अंडर एक्स है बाय रूट अंडर एक्स है जी, बिल्कुल है जी। और आप क्या कर दोगे, आपका वेरिएबल एक्स है तो यहाँ आप डी एक्स लिख दो आराम से। अब देखो जी आप किसको सपोज करोगे और किससे आपको फ़ायदा होगा ये देखो तो, ठीक है, ये देखो आप बड़े मज़े से। तो देखो जी आपको रूट एक्स को सपोज करना बेहतर रहेगा, और आप कर दीजिए इसको टी से सपोज, और फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन निकालिए, वो भी दोनों तरफ। लेकिन एक बात, रूट एक्स को आप क्या लिखोगे, तो बिल्कुल एक्स पर पावर हाफ लिखोगे और टी करोगे। अब देखो हम इसका डी सी ऑफ एक्स पर पावर हाफ निकालते हैं, एक्स पर पावर हाफ का डी सी निकालते हैं और डी टी बाय डी एक्स। और आप ये फार्मूला बखूबी अब जान ही रहे हो, डी सी ऑफ एक्स एन मेरे बंधु, तो एन एक्स एन माइनस वन होता है। और इसी तर्ज पर इसको निकालो तो हाफ एक्स और एन माइनस वन यानी हाफ माइनस वन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा जी, बिल्कुल होगा। हाफ इंटू एक्स, हाफ में वन को करोगे तो यहाँ माइनस हाफ होगा, होगा ना, होगा होगा बिल्कुल होगा। अब देखो जी हाफ है, ये माइनस का मतलब वन होता है, वन बाय एक्स पर पावर हाफ इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स हुआ, ठीक है जी। वन बाय टू वन और एक्स पर पावर हाफ है, इसको रूट एक्स लिख दो बड़े आराम से। क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है, कोई कष्ट तो नहीं होगा आपको, बिल्कुल नहीं होगा जी। अब देखो वन बन जा वन बाय टू रूट एक्स है इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स है। एक काम करते हैं हम, एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब देखो जी टू रूट एक्स है इंटू डी एक्स है इक्वल टू डी टी है ना, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अब देखो, अब हम थोड़ा सा इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर जुगाड़ लगाएंगे। आई इक्वल टू आप ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ कॉस है और रूट एक्स किसको सपोज किए हो, रूट एक्स किसको सपोज किए हो, तो कहोगे भाई टी को, तो टी लिख दिए ना। और यहाँ देखो हमारा क्या है, डी एक्स बाय रूट एक्स, डी एक्स बाय
रूट एक्स है। और यहाँ देखो इंटीग्रेट का साइन है, यही ना है। अब आप सोचो 1 मिनट कि अगर हम रूट एक्स, यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स का वैल्यू निकालते। देखो यहाँ हम आपको निकाल के दिखाते हैं रूट एक्स का वैल्यू। तो रूट एक्स इक्वल टू देखो डी टी है, डी टी बाय, और ये देखो 2dx, यहाँ 2dx लिख दिए। समझो मेरी बात को, मेरी भावना को समझो कि हम क्या आपको बताए। अब देखो जी, आई इक्वल टू इंटीग्रेट कॉस टी को आप छेड़ो नहीं, हम कहते छेड़ो नहीं, लिख दीजिए साहब। और यहाँ डी एक्स है, और रूट एक्स के जगह पर आप क्या लिखोगे, ये लिख देते हैं डी टी बाय 2dx। यहाँ कुछ कछु नहीं है तो 1 दे दिए। ध्यान से समझो, आप ध्यान से आप समझो, रूट अंडर कॉस टी इंटू देखो जी डी एक्स, ठीक है, डी एक्स, और देखो जी थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए, और मिस्टेक तो हर प्राणी से हो जाता, हमसे भी हो गया। देखो हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, क्या किया, यहाँ 2√x इंटू डी टी होगा भाई, यहाँ डी टी होगा, है ना, और डी एक्स और 1 ये डी एक्स, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब देखो जी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलो हम इसको थोड़ा सा काट दिए, ठीक है। अब देखो अब हम फ्रेश कर रहे हैं, ठीक है, अब हम फ्रेश कर रहे हैं। और आई इक्वल टू देखो यहाँ क्या है हमारा, कॉस है ना जी, और रूट एक्स जो है इसको हमने टी से सपोज किया है, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं टी, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारा, यहाँ हमारा देखो क्या है, डी एक्स है, और बाय क्या है, रूट एक्स है। समझ रहे हो। अब देखो, अब इसमें हम लोग डी एक्स बाय रूट एक्स निकालते हैं, डी एक्स बाय रूट एक्स। अगर हम इसको थोड़ा सा फ्रेश कर देते हैं, यहाँ हमें क्या चाहिए, डी एक्स बाय रूट एक्स। तो देखो यहाँ 2dt, ये 2dt को रहने दिए, और डी एक्स और ये इंटू जो रूट एक्स है इसको बाय कर दिए रूट एक्स। अब देखो डी एक्स बाय रूट एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, 2dt, ठीक है, क्या लिखेंगे 2dt। अब देखो आई इक्वल टू ये हमारा क्या है, इंटीग्रेट कॉस टी है, और इंटू डी एक्स बाय रूट एक्स जो है इसके जगह पे क्या लिखते हैं, 2dt लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, समझ रहे हो। अब देखो ये 2 को हम क्या कर देंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे, 2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, कॉस टी डी टी, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए, 2 और ये इंटीग्रेशन कॉस टी और डी टी क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, और प्लस सी हो जाएगा। अब देखो 2 साइन, ये टी के जगह पर हमने क्या सपोज किया, रूट एक्स सपोज किया है, तो चलो भाई यहाँ रूट एक्स लिखते हैं और प्लस सी लिखते हैं, और यही हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग 27 नंबर पर आते हैं, और देखो इसको क्या करते हैं। सबसे पहले देखो जी, आप लिख दो आई, और फिर इंटीग्रेट का साइन दो, रूट अंडर, यहाँ देखो साइन 2x है ना, और फिर क्या है, कॉस 2x है, और आपका वेरिएबल x है तो आप dx लगा दो। देखो आप क्या करोगे, आप या तो साइन 2x को सपोज करोगे या कॉस 2x करोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को भी आप सपोज करके बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो हम क्या करते हैं, साइन 2x को ही सपोज कर लेते हैं, किससे कर लेते हैं, t से, ठीक है, किससे कर रहे हैं, t से। अब क्या करेंगे हम, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन दोनों तरफ निकाल रहे हैं, डी ऑफ साइन 2x, ठीक है, और इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। क्या ये अभी आपका होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2x है ना, इसको क्या लिखेंगे, डी ऑफ साइन 2x, यहाँ आपका क्या होगा 2x होगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी ऑफ 2x, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका dx इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, ठीक है। डी ऑफ साइन 2x आपका क्या हो जाएगा, तो cos 2x हो जाएगा, और ये 2 आपका बाहर हो गया, और यहाँ क्या हो गया, dx बाय डी एक्स इक्वल टू
डी टी बाय डी एक्स। ठीक है, ये और ये आपका क्रॉस हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दे दो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x डी एक्स और डी टी और 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आप समझो, हम इससे cos 2x dx निकाल लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा dt बाय 2 हो जाएगा, बिल्कुल dt बाय 2 होगा। अब आप ध्यान से देखो, i इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन है, यहाँ रूट अंडर है और साइन 2x को आप किससे सपोज किए तो t से सपोज किए, यहाँ t लिख देते हैं। और cos 2x dx आपका क्या निकला है, यहाँ देखिए क्या निकला है dt बाय 2 निकला है। तो इसके जगह पर क्या लिखोगे dt बाय 2। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1/2 को आप बाहर कर दो और ये रूट टी को क्या लिखोगे टी पर हाफ और डी टी। ठीक है, और ये फार्मूला आप जान रहे हो, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ हम क्या देते हैं हाफ देते हैं। ठीक है, और t है n प्लस 1 यानी हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस सी। अब देखो जी हाफ ये t है, इसको आप ऐड करोगे तो हम ट्रिक से आपको क्या बताए थे कि 2 + 1 क्या होगा 3 होगा, 3/2। फिर उसी तरह ट्रिक से आप बनाओगे तो क्या होगा 2 + 1 3 होगा और बाय 2 दे दो प्लस सी। अब देखो जी हाफ है और t पर पावर 3/2 है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है और इसके जगह पर आप इंटू दे दोगे, 2 को ऊपर करो 3 को नीचे कर दो प्लस सी। अब देखो ये और ये आपका क्रॉस हो गया तो यहाँ क्या हो गया आपका 1/3 हो गया, 1/3 और t पर पावर क्या है 3/2 है। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा c। अब ध्यान से देखो 1/3 और t आप सपोज किसको किए हो तो साइन 2x को किए हो। ठीक है, इस पर पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा और प्लस c होगा, ये आपका आंसर होगा। अब 28 नंबर के प्रॉब्लम पर आ जाओ, फटाफट आ जाओ बिना समय को व्यर्थ किए हुए। तो देखो जी i इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन मार रहे हैं, यहाँ क्या है हमारा cos x है बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन x। ठीक है, और यहाँ हम लोग रखते हैं dx। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये साइन x को सपोज कर लो। ठीक है, साइन x इक्वल टू टी। ठीक है, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो डी सी ऑफ साइन एक्स इक्वल टू आपका क्या होगा डी टी बाय डी एक्स। डी सी ऑफ साइन एक्स आपका कॉस एक्स होगा, बिल्कुल होगा, और डी टी बाय डी एक्स है। यहाँ कछु नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो कॉस एक्स और डी एक्स, कॉस डी एक्स हुआ और डी टी और 1 को आप इंटू करोगे तो क्या हो गया डी टी हो गया। अब ध्यान से आप समझो, इस आई के जगह पर आप फ्रेश से करो तो cos dx के जगह पर आप dt, तो cos dx है, इसके जगह पे dt तो आराम से लिख सकते हो, बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। कौन आपको मना करता है कि आप नहीं लिखिए, बिल्कुल लिखिए जी, बिल्कुल आप लिखिए। ठीक है, अब देखो रूट अंडर 1 प्लस यहाँ साइन एक्स है ना जी, और साइन एक्स के जगह पे t लिखो, लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिखिए आप, बिल्कुल लिखिए। ठीक है, अब देखो यहाँ dt है बाय यहाँ 1 प्लस t है और इस पर ये रूट अंडर तो इसको क्या लिखेंगे हाफ लिखेंगे और अब फ्रेश करके लिखते हैं। देखो dt ये जो डिवाइड है इसके जगह पर इंटू लिखते हैं, 1 प्लस t है, हाफ का अपोजिट क्या होगा माइनस हाफ होगा। अब चलो फ्रेश से लिखते हैं 1 प्लस t। ठीक है, और यहाँ माइनस हाफ है और यहाँ dt है। ध्यान से समझिए, समझ रहे हो। अब आप क्या करोगे, ये देखो आप इसको 1 प्लस टी को भी आप सपोज कर लो, या देखो आप इसको ऐसे करोगे। देखो एक मैं आपको और बात बता देता हूँ, अगर आप 1 प्लस साइन एक्स को ही मान लेते तो और बेहतर होता। ठीक है, ऐसे हम आपको बता देते हैं इस तरीके से भी, अब हो गया है तो इससे भी समझ लो। अब आप क्या करोगे 1 प्लस टी है, ठीक है, इसको आप y से सपोज कर लो, क्योंकि देखो मैथ में आप छोटी सी गलती करोगे तो ये देखो डबल मेहनत करना पड़ा। ठीक है, मैं फिर इसको आपको फिर और तरीके से बता दूंगा। चलो अब ये कर दिए तो अब इसको बना ही लेते हैं।
1 प्लस टी इक्वल टू वाई। अब फिर इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, तो डी सी ऑफ 1, ठीक है, और प्लस डी टी बाय डी एक्स। वाई मान लिए हैं, चलो मान लिए हैं तो चलो कोई बात नहीं है। अब यहाँ डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट राशि, ये तो जीरो हो गया आपका, ख़त्म हो गया। यहाँ क्या हो गया, डी टी बाय डी एक्स, ठीक है, डी टी बाय डी एक्स, और यहाँ आपका क्या हो गया, डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखो भाई ये और ये आपका क्रॉस हो गया, तो क्या हो गया, डी टी बाय डी टी इक्वल टू डी वाई। अब देखो यहाँ आपका इंटीग्रेट 1 प्लस टी है तो क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, वाई पर माइनस हाफ, और डी टी की जगह क्या लिखेंगे, डी वाई, ठीक है। अब देखो, अब आप ये फार्मूला तो जान ही रहे हो, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई, और ये माइनस हाफ प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1। यहाँ क्या वाई है, और हाफ में 1 को ये करेगा तो क्या होगा, हाफ होगा आपका, यहाँ भी आपका हाफ हो जाएगा। अब वाई पर पावर हाफ, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है आपका, 2 पर गया 1 नीचे गया, तो ये क्या हो गया 2 वाई पर पावर हाफ। और आप वाई किसको सपोज किए हो, तो कहोगे हम इसको किए 1 प्लस टी पर पावर हाफ, ठीक है, आप यही ना कहोगे। अब आप ध्यान से देखो, आपका क्या है 2 है, ठीक है, और फिर देखो 1 है, और टी आप किसको सपोज किए हो, तो साइन एक्स को किए हो, किसको किए हो, साइन एक्स, ठीक है, और इस पर पावर आपका हाफ है प्लस सी, तो आप दीजिए 2 इंटू, अब हाफ है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका हुआ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे कर लोगे तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, हमने कर दिया मिस्टेक, इसके लिए हम आपसे सॉरी लेते हैं। और सॉरी क्या, आप ऐसे सीख ही गए, सॉरी क्या, मैथ में आप जितना भी एक्सपेरिमेंट करो उतनी अच्छी बात है। तो चलो आप इसको इस तरह ना करके इस तरह भी कर सकते हैं, इस बात को समझिए। जैसे आई इक्वल टू आपका क्या है, ये है कॉस एक्स बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। आप एक काम करो, इस पूरे को ही सपोज कर लो, और यहाँ तो आपका डी एक्स होगा ही, आप 1 प्लस साइन एक्स को सपोज कर लो। 1 प्लस साइन एक्स को सपोज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाए, टी सब सपोज किए। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकालते हो तो यहाँ क्या होता है, डी वन बाय डी एक्स प्लस देखो डी सी ऑफ साइन एक्स, समझ रहे हो ना, इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो ये कांस्टेंट राशि है तो जीरो होगा, लिखो या नहीं लिखो क्या दिक्कत है, ये तो जीरो होगा ही। डी सी ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स होगा, इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस डी एक्स और डी टी और 1 क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। ध्यान से अब समझिए, अब आई इक्वल टू कॉस डी एक्स के जब क्या लिखोगे, डी टी लिखोगे, और बाय रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स किसको किया सपोज, टी। तो यहाँ देखो क्या हो गया, इंटीग्रेट डी टी, और टी रूट अंडर टी है तो टी पर पावर हाफ हो गया, इसको आप क्या लिखोगे, इंटीग्रेट टी पर हाफ है, ठीक है। तो इसका अपोजिट देखो क्या करोगे, ये प्लस हाफ है तो माइनस हाफ हो जाएगा, और यहाँ देखो क्या है, इनटू है, ये डिवाइड है तो इनटू होगा और डी टी, ठीक है। मतलब इसका अपोजिट करो, ये डिवाइड है तो इनटू और ये डी टी, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये डी टी है बाई टी पर हाफ है, तो आप इसको ऐसे समझो, डी टी है, ये जो डिवाइड है इसके जगह पे इनटू हो जाएगा, टी पर पावर हाफ है तो माइनस हाफ होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हो। अब आप इसको इस फार्मूला पर निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पर पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 पे। तो करते हैं माइनस हाफ प्लस 1 बाय माइनस हाफ प्लस 1, ये प्लस सी हो जाएगा, टी है और माइनस हाफ प्लस 1 है तो हाफ में 1 में हाफ करोगे तो क्या होगा, हाफ होगा, और बाय क्या होगा, हाफ प्लस सी। और देखो टी पर पावर 1/2 है, नीचे कुछ नहीं 1 है, और ये जो देख रहे हैं इसके जगह पे इंटू देंगे, 2 को आप ऊपर कीजिए 1 को नीचे कीजिए प्लस सी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 से डिवाइड करेंगे तो यही ना होगा 2 टी पर हाफ प्लस सी, तो 2 हो गया। और टी आप किसको सपोज किए हो, आप टी किसको सपोज किए हो, ये देखो 1 प्लस साइन एक्स को किए हो, तो यहाँ आप 1 प्लस साइन एक्स लिख दोगे, इस पर हाफ है प्लस सी। अब देखो 2 है, हाफ है तो इसको आप इस तरह लिखो, रूट अंडर में 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मायने ये रखता है
कि अगर आप लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक भी कर दिए तो आप उससे जूझना सीखिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ देखिए आपको क्या बताया कि अगर हम मान लिए, अब ये नहीं कि मेरा गाड़ी फंस गया, आप उससे निकलना भी सीखिए। ठीक है, ये नहीं अगर आप थोड़ा सा अगर लेने में उल्टा कर दिए तो आप इसको फिर काटिए कूटिए आगे बढ़ जाइए। देखिए हर रास्ता होता, अगर प्रॉब्लम है तो रास्ता ज़रूर है। जैसे यहाँ प्रॉब्लम आया तो रास्ता निकालना है आपको, यही तो मैथमेटिक्स हमें सिखाता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आओ 29 नंबर के प्रॉब्लम पर और समझते हैं इसको बेहतरीन अंदाज में हम लोग। तो देखो आई इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन देते हैं और लिखते हैं कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है भाई, और यहाँ लिखते हैं डी एक्स। आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि सपोज हम किसको करते हैं। तो अगर हम लॉग साइन एक्स को सपोज कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। इसको डी सपोज करो। ठीक है, देखो इसको करने से आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालिए, डी सी ऑफ लॉग साइन एक्स। ठीक है, समझ रहे हो, डी सी ऑफ लॉग साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स लिखे। अभी तो आपका फार्मूला पे नहीं टूटेगा। तो डी सी ऑफ लॉग साइन एक्स है किसके रिस्पेक्ट में, जब लॉग को हाइड करोगे तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, बिल्कुल होगा जी। और फिर साइन एक्स है तो साइन को जब आप हाइड करोगे तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ आपका डी टी बाई डी एक्स हुआ। डी सी ऑफ लॉग एक्स 1/x होता है तो यहाँ 1/x के जगह पर क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स होगा, बिल्कुल होगा। और डी सी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, हमारा कॉस एक्स होगा, इक्वल टू क्या होगा, डी टी बाय डी एक्स होगा। ठीक है जी। अब कॉस एक्स बाय साइन एक्स हमारा क्या होगा, कॉट एक्स होगा, इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कॉट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टी हो जाएगा। यहाँ देखो जब आपने इसको सपोज किया तो देखिए आपका ये कॉट एक्स का काम हो रहा है ना। अब आप इसको देखिए फ्रेश से लिखिए, आई इक्वल टू ये आपका कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स, इसके जगह पे डी टी आ गया तो इसके और इसके जगह पर क्या हो गया, डी टी हो गया। और लॉग साइन एक्स को आप टी से सपोज की थी, यहाँ टी हो गया, हुआ कि नहीं, बखूबी हो गया। अब आप इसको लिखोगे टी डी टी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। आप ये फार्मूला जान रहे हो, इंटीग्रेशन एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स और इस पर पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, तो यहाँ t और 1 पावर है तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस सी देना, आप मत भूलो। 1 1 क्या होगा, 2 बाय 2 प्लस सी। और t देखो किसको माने हैं, t माने हैं हम लॉग साइन एक्स इस पर स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। और मेरे बंधु यही तो आपका आंसर। आप इसको अगर थोड़ा सा स्टाइल से लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, यहाँ 1 है ना तो 1/2 लॉग साइन एक्स पर स्क्वायर प्लस सी। आई होप आप 29 नंबर को बड़े अच्छे समझे। अब आ जाओ 30 नंबर के प्रॉब्लम पर। ठीक है, सबसे पहले आप आई तो लिख दो, इंटीग्रेट कर रहे हो ना भाई, आई लिख दो, इंटीग्रेट का साइन दो, लिखो साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स देना ना भूलिए। अब आप सपोज कर लो, किसको सपोज करते हैं जो फायदा होगा भाई, तो 1 प्लस कॉस एक्स को आप आराम से सपोज कर लो टी से और फिर डिफ्रेंसिएशन निकालो दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d1 बाई डी एक्स प्लस डी सी ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू डी सी ऑफ टी। कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, डी सी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होता है। 0 को मारो गोली, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। नीचे कछु नहीं है तो 1 डाल दो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़े आराम से करो तो क्या हो गया बताओ, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी और 1 को इंटू करो तो डी टी होता है। और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू इस माइनस को इधर भेज दो, माइनस डी टी। आओ अब बड़े फ्रेश से हम कर रहे हैं आगे का काम। आई इक्वल टू इंटीग्रेट ये बच्चों साइन एक्स डी एक्स, साइन डी एक्स लिख दो ना, माइनस डी टी लिख दिए तो कोई हर्जा नहीं है, बाय
1 प्लस कॉस एक्स के जगह पर आप टी लिख दो, इस माइनस को बाहर का रास्ता दिखाओ और डी टी बाई टी, और बताओ इंटीग्रेट डी टी बाई टी क्या होता है। तो आप बड़े आराम से कहोगे कि ये तो लॉग मॉड टी होता है, और प्लस सी कौन लिखेगा बताइए, आप ही ना लिखिएगा। तो माइनस माइनस दे दिए जी, लॉग और टी किसको माने हो, तो 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। ठीक है, ऐसे आपका ये हो गया। लेकिन 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 आपका आंसर हो सकता है इस तरह आपके बुक में नहीं रहे, तो कहोगे कि सर ये तो गलत बन गया। रुक जाइए तनिक, देखिए हमने आपको 3 फार्मूला बताया है। कहोगे कौन कौन 3 फार्मूला, ये वाला याद करो, लॉग एम गुना एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, और दूसरा लॉग एम बाय एन इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। ठीक है, और लॉग एक्स पर पावर ए इक्वल टू ए लॉग एक्स। मतलब अब ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए। कहिएगा क्या ध्यान देंगे, अरे भाई अगर ए लॉग एक्स है तो लॉग एक्स और ये जो गुना है ना, ये देखिए पावर बन जाता है। अब आप समझे कि नहीं, अरे समझे हो तो समझे, बिल्कुल समझे। अब देखो भाई यहाँ माइनस लॉग, जरा सा हम इसको ब्रैकेट में तो लिखने दो, ऐसे लिख सकते हैं ना, समझो तो मेरे बंधु। अब ये माइनस है तो -1 इंटू लॉग 1 प्लस कॉस एक्स। हम आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे ना कि आपको मैथ से मज़ा आ जाएगा। अब बताइए a इंटू लॉग एक्स, तो लॉग एक्स पर ये पावर बन गया ना, ये a देखिए पावर बन गया, तो इसको पावर आप बनाइएगा ना, तो बनाइए ना हो, पावर आप बनाइए ना, इस पर पावर हम -1 का पावर बना देते हैं। और मेरे बंधु जब पावर बनाएंगे ना, पावर बनाएंगे तो इस माइनस का मतलब 1 बाय लॉग 1 प्लस कॉस एक्स है, इस पर पावर 1 का होगा, तो क्या होगा 1 का पावर तो यही ना रहेगा। अब प्लस सी हुआ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको इस अंदाज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लॉग ऐसे दे दीजिए, और आप इसको ऐसे 1/1 प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आज के लास्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, और आप इसको बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए, आज का लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले आई दे दो और बड़े आराम से इंटीग्रेट का साइन दे दो, और लिखो साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स पर स्क्वायर, और आप इसका वेरिएबल एक्स है डी एक्स लिखना मत भूलो। अब जो है ये 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हम सपोज कर लेते हैं टी से, कर लिए, कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत है नहीं। अब दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकालिए, d1 बाय डी एक्स, बहुत अच्छा बात है जी। डी सी ऑफ कॉस एक्स लिख दिए जी, डी टी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन 0, डी सी ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है जी, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, 0 मतलब कुछ नहीं, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, नीचे कछु नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यहाँ माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी इंटू डी टी, और साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये प्लस रह गया तो क्या हो गया माइनस डी टी। अब देखो बड़े आराम से समझो, बड़े आराम से समझो, साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा, होगा कि नहीं, और 1 प्लस कॉस एक्स टी है तो क्या हो जाएगा टी पर स्क्वायर, ये माइनस को आप बाहर का रास्ता दिखाओ, और डी टी बाय टी स्क्वायर।
अब देखो जी, ये माइनस है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब ये देखो डी टी, ये बाय है तो इंटू टी पर +2 है तो -2, माइनस इंटीग्रेट दिए टी पर पावर -2 डी टी। और आप इस फार्मूला को क्यों भूल रहे हो भाई साहब? इस फार्मूला को आप भूल जाइएगा तो कैसे गाड़ी चलेगा? क्या होता है बताइए? x पर पावर n+1 बाय n+1 कभी नहीं भूलना है। यहाँ t है, यहाँ -2 + 1 बाय -2 + 1 और +c देने में आपको क्या लाज लगता है? दे दीजिए -t प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, यहाँ बाय -1 + c। देखिए ये और ये आपका क्रॉस हो गया, 1 से इसको डिवाइड कीजिएगा, टी पर पावर -1 + c। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ देखो गौर से, माइनस का मतलब 1/t पर पावर 1 + c और इसको लिखते हैं हम 1/t + c। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/t और t देखो आपने सपोज किया है 1 + cos x, बिल्कुल किए हैं, और ये +c। तो ये रहा मेरा 31 नंबर का प्रॉब्लम। आई होप आप 31 नंबर के प्रॉब्लम को बड़े अच्छे से समझे होंगे और आपको यहाँ तक का प्रॉब्लम बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों ढेरों धन्यवाद। बाकी अगले वीडियो में फिर मिले।